अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। आज आपका इंग्लिश कॉमर्स फर्स्ट ईयर का पेपर था, तो इसका आज आपको मैं एमसीक्यूज बताऊंगा कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए, ताकि पता चल सके कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। आपने कमेंट करके बताना है कि आपके ये एमसीक्यूज ठीक हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ौरन मेरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जो गैस पेपर, टारगेट पेपर, एमसीक्यूज पेपर आपको प्रोवाइड करता हूँ फ़ौरन से मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर पे ऐड होना है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हुआ होगा। आपने जस्ट क्या करना है, मुझे उसमें मैसेज करना है अपना क्लास और अपना नाम लिख करके। जैसे ही आप मैसेज करोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश और अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपने कॉमर्स आर्ट्स ग्रुप में ऐड होना है। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में बिलोंग करते हैं तो आपने साइंस ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। चलें आए पहले हम देख लेते हैं, तमाम एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब आपके स्क्रीन में शो रहा होगा आज का जो आपका बोर्ड का पेपर था इंग्लिश का कॉमर्स ग्रुप फर्स्ट ईयर, उसके हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि आपने कौन कौन से एमसीक्यूज़ सही किए हैं। आपके जितने नंबर्स आए होंगे आपने ना कमेंट में करके बताना है कि आपके ये नंबर आए और आपके इतने सही एमसीक्यूज़ हुए हैं। तो चलो और सॉल्व करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं कुछ पढ़ूंगा और साथ साथ डायरेक्ट टिक भी लगा दूंगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि 40 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। द 100 टाइम्स बिफोर यू टेक द डिसीजन दिस वर्ड इज स्पोकन बाय। ये वर्ड किसने कहा था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद जीना ने कहा था। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि पिछले वाले रंग से आपका कलर से मैच ना करें। मैं ग्रीन से लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि ना आपको पता चल जाए ग्रीन वाला राइट आंसर है। फिर आपको बताना है सेकंड एमसीक्यूज़ में हमारे पास माउंटबेटन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल दैट हैज़ वीटो पावर। तो किसके पास वीटो पावर है? हमारे पास 5 कंट्रीज ऐसी होती हैं ना, जिसमें से एक कंट्री हमारे पास कौन सा है? इसमें से जो मेंशन किया हुआ वो फ्रांस है, ठीक है। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 का क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके पास लिखा हुआ है डिसिप्लिन्स एंड ओबीडियंस इज़ द नेम ऑफ ब्रिकन हेड ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूनेस्को जो है वो कल्चर पे भी करता है, एजुकेशन पे भी करता है और साइंस में भी करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज़ है? इसके बाद लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ नंबर 6 ईच सीटिंग द जनरल असेंबली इलेक्ट इट्स ओन। हमारे पास क्या आएगा? इट्स ओन प्रेसिडेंट, इट्स ओन प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉट बिटवीन 1914 टू 1918, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा 1914 और 1918। 7 में देख लो, 7 बता दिया मैंने, 8 बता देख लो। लैंग्वेज इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग इज द करेक्ट आंसर। द पोएम लूसी ग्रे अपीयर्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिसिकल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिरिकल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा, बैलेट। उसके बाद हमारे पास 10 जो है, 10 में हमारे पास क्या आ जाएगा? द ओल्ड नेम ऑफ इंग्लिश वाज एंग्लो। एंग्लो वाला हमारे पास डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो क्या आ गया? 11 जो है हमारे पास दी फूड वाले में आ जाएगा वर्स, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई भी किया था इंटरनेट में जा कर के, तो इसमें यही आया था, वर्सेस आया था। उसके बाद क्या आ गया? नेपोलियन जो हमारे पास है एमसीक्यूज़, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 12 एमसीक्यूज़ में भी हमारे पास फ्रांस आएगा। द ब्रिकन हेड सेंग नियर, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास केप टाउन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा हुआ द नॉवल ऑफ द मोंटे क्रिस्टो वाज रिटन बाय, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा। द काउंट ऑफ रिवेंज इज अबाउट लव, जेलेसी एंड रिवेंज, क्या बदला का था, तो हमारे पास रिवेंज आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 16 जो है द प्ले द काउंट ऑफ रिवेंज कंप्राइजेस, तो 1 एक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 17 जो है हमारे पास, तो 17 का आ जाएगा हमारे पास मर्सिडीज आ जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर आके विजिट किया था। द सर्वेंट नेम इन द प्ले ऑफ द प्रोग्रेस इज हना, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। द अकॉर्डिंग टू द हेनरी क्यूरी द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इन्वेंशन इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2020 में हमारे पास एट द एज ऑफ 19, ठीक है। फिर हमारे पास 21 में क्या आ जाएगा? 21 में आ जाएगा एज अ न्यू, मतलब एज अ न्यूज़ पेपर एडिटर वो बन रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म। सबको मालूम था कि कायद-ए-आज़म की फीलिंग के बारे में किसी को नहीं मालूम था, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द एल्बर्ट
वाला जो MCQs है उसने किससे माफ़ी मांगी थी, उसने मांगी थी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा। अबू बिन आदम हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉम मेलन डाइट ऑफ हार्ट, ब्रोकन हार्ट की वजह से वो उसका इंतकाल हो गया था। फिर दैन इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 26 जो है वो एडी का अंकल थे, ठीक है। हेनरी एडी वाज द अंकल ऑफ एडी, ठीक है। उसके बाद 27 जो है हमारे पास, 27 में हमारे पास आ जाएगा एल्बर्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एल्बर्ट। 28 जो है हमारे पास, 28 के अंदर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ट्रेडमैन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 29 जो है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा रेटिसबॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 30 जो है, 30 के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इक्वलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 जो है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास लीव हर अलोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 32 जो है उसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 32 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 33 जो है उसमें आ जाएगा हमारे पास बैंक। फिर हमारे पास 34 है, 34 में क्या आ जाएगा रॉबर्ट वेजेस, तो हमारे पास डी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 35 में टॉइस है, 30 पीस ऑफ सिल्वर। 36 में मिस्टर मेल्टन ने क्या सजेस्ट किया था कॉरी को, 30 पीस ऑफ सिल्वर। फिर उसके 37 जो है हमारे पास, उसमें आ जाएगा हमारे पास आइडियाज़। फिर उसका 38 जो है उसमें तुर्क होगा, काउंट ऑफ मोर्सेफ। फिर उसके बाद 39 जो है हमारे पास, 39 में हमारे पास 2 वीक होगा, बिल्कुल। कितना हफ्ते मतलब कितना अर्सा मांगा था, 2 हफ्ता मांगा था किंग जॉन ने एबर्ट से को। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आखिरी जो है उसमें क्या आ जाएगा हॉरिएबल हो जाएगा। तो ये 40 MCQs मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है या ऐसा लगता है कि कोई इसमें से MCQs गलत नोट डाउन करवाया गया तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरे लिहाज से तमाम MCQs ठीक हैं, फ़िलहाल आप बता दीजिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी MCQs में। तो यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ गया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। आपके कितने MCQs ठीक हुए हैं आपने क्या करना है कमेंट करके बताना है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।